वेलकम टू ट्रेड लर्न विथ रमेश में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। देखो, मैंने कल जो मार्केट का सप्लाई और डिमांड बनाया था, मार्केट ने ठीक उसी के आसपास ही खुला। मैंने 23,650 का रेंज बताया था, लेकिन मार्केट वहाँ से नीचे खुला। देखो, आने के बाद रुका, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट खुलने के बाद वहाँ पर उसने एक हैमर टाइप का बनाया भी था कैंडल, हैमर टाइप का बनाया था कैंडल। और मैंने ट्रेड एक्चुअली पहले ही ले लिया था, 2 कैंडल होने के बाद ही मुझे पता था कि ये अब मार्केट नीचे ही जाना है। तो यहाँ से एक ट्रेड अच्छा खासा बना था, जिसका रिस्क रिवॉर्ड था 1 to 3 का मुझे मिला था रिस्क रिवॉर्ड। और क्या चाहिए यार, 1 to 3 का आपने कैप्चर कर लिया एक दिन में, उसके बाद छोड़ दिया। मैंने कहा ज़्यादा उंगली करने की ज़रूरत नहीं है। जब वोलेटाइल मार्केट हो जाए और आपको पता है कि सपोर्ट से ऊपर जाएगा कि नहीं, है ना, तो मैंने एक ही ट्रेड लिया, ज़्यादा ट्रेड लेना नहीं, कि ओवर ट्रेडिंग करने से जो आपके पास प्रॉफिट है वो भी चला जाता है। चलो, आप देखते हैं कि कल के दिन के लिए कौन सा ट्रेड बढ़िया रहेगा। देखो, मार्केट जो अभी है 23,790 के आसपास ही घूम रहा है, मतलब यहाँ से 23,750 और 23,800 के बीच में ही घूम रहा है। तो इससे तो यही लगता है कि मार्केट सप्लाई जोन के आसपास ही है। और इसको ब्रेक करके ये अगला जो इसका होगा, अगला जो सप्लाई जोन होगा वो आपका ये होगा, मार्क कर ले। अगर मार्केट ये ब्रेक करता है, जैसे गैप अप खुलता है, तो मार्केट यहाँ पर 23,900 के आसपास खुलेगा। और 23,900 के आसपास अगर सपोर्ट लेके ऊपर जाना चाहेगा, अगर 15 मिनट की फर्स्ट कैंडल आपको यहाँ बनती है तो बुलिश दिखता है, तो 24,000 के आसपास जाना चाहेगा। ये जो है मार्क किया हुआ, यहाँ पर मार्केट जाएगा। तो आप मान लीजिए कल गैप अप खुलता है, तो ये आपका सप्लाई जोन होगा। और ये जो हमारा डिमांड जोन, अगर मार्केट जब 23,900 के करीब खुलता है तो आप इस पे लीजिए। अगर खुलते के साथ ही जैसे कि यहाँ पर एक बड़ी सी कैंडल बियरिश बनाई रेड कलर की, अगर वैसा बनता है तो फिर ये आपका सप्लाई जोन हो जाएगा और ये सपोर्ट जोन। तो फिर आपको 23,800 के लिए ट्रेड करना हो। 23,800 के आसपास आएगा। अगर इसको ब्रेक करता है, फिर आपका ये ट्रेड यहाँ पर बनता है, यहाँ 23,750। जब 23,750 के साथ ब्रेक करेगा तो आपका नीचे का 23,650 और उसका ब्रेक करता है। तो जो आप देख लीजिए, मैंने मार्क किया है आपका, इसी के बीच में कल मार्केट को रहना है। वैसे तो मुझे लग रहा है कल रेंज में ही रहेगा मार्केट, 40-50 पॉइंट के नीचे। यहाँ पर अगर गैप से अगर 10-20 पॉइंट ओपनिंग गैप अप गैप डाउन खुलता है तो मार्केट 23,750 और 23,850 के बीच में रहेगा। ये 100 के रेंज में ही आपको ऊपर नीचे दिखेगा। तो इसलिए आपने रिस्क मैनेजमेंट और एजुकेशन के हिसाब से जो बढ़िया लगता है, पहले अगर ट्रेडिंग करते हैं 1 से 2 लॉट से करें, अपने रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट के साथ करें तो ही अच्छा है। बाकी के तुक्का फेरना नहीं, शेयर मार्केट एक मतलब गेम नहीं है, सट्टा बाजार नहीं है कि 10,000 से 10 लाख आप कमा लोगे। फेसबुक पर, यूट्यूब पर, इंस्टा पर मैंने इतने सारे यूट्यूब चैनल देखे कि 30,000 से 3 लाख बना रहे हैं, कोई 10,000 से 1 लाख बना रहे हैं। बेवकूफ़ बना रहे हैं लोगों को। यार, तुम्हारे जो भी पैसे हैं ना, सब डूब जाएंगे बिना एजुकेशन से। आपने ये सब किया, और ये सब चैनल देखना बंद करो। अपने जहाँ से भी हो सके आप लर्निंग पे फोकस करो। पहले स्टॉक मार्केट क्या है समझो, उसके बाद ट्रेडिंग को करो। ये नहीं कि लॉस 10 लाख का लॉस कर लिया, 20 लाख का लॉस किया, उसके बाद ट्रेडिंग सीखने जा रहे हैं। आप पहले ट्रेडिंग करना सीखो, फिर मार्केट में पैसे लगाओ। पहले आप पेपर ट्रेडिंग करो, है ना, अपना बैक टेस्ट करो। जो भी है, सप्लाई डिमांड पे करते हो, हेजिंग करते हो, नॉन हेजिंग करते हो, जैसे भी करते हो आप, वैसे आप अपने प्रैक्टिस करो विदाउट मनी। उसके बाद अपनी मेहनत की कमाई लगाओ। देखो, कल के लिए जो आपका रेंज है ये है। अपने अकॉर्डिंग, अपने एजुकेशन के हिसाब से जो बनता है वो करें। ये तो मैं अपने स्टूडेंट को देता हूँ और वो अपने हिसाब से देते हैं। मार्केट अगर सेटअप देता है तो ट्रेड लेते हैं, अगर मार्केट सेटअप नहीं देता तो ट्रेड नहीं लेते। बेवजह कूद के नहीं ले लेते कि भाई आंख बंद कर लिया, CPE खरीद लिया, प्रॉफिट तो देगा। ऐसा नहीं, जो भी आपके जेब में पैसे वो सब चले जाएंगे। इसलिए मनी मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से जो पोजीशन आपको सप्लाई डिमांड पे मिलता है लीजिए, अपने एजुकेशन के हिसाब से लीजिए। चलिए, श्री राधे राधे जी।